नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज एक ऐसी नॉलेज असल में देने जा रहा हूँ जिसे अगर आप लोग तरीके से समझते हैं, बिना इस चैनल को सब्सक्राइब किए यानी कि पूरा वीडियो देखे बिना अगर आप इसको समझेंगे तो आपको मिलेगा बहुत फ़ायदा। बाकी आप लोगों की मर्जी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये देखा जाता है कि वो वीडियो को करते हैं स्किप और उसके बाद देखते हैं। जी हाँ, और उसमें हो जाता है उनका अपना नुकसान। और मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जो इन्फॉर्मेशन आपके किसी भी तरह का सिक्का जो आपको लगता है हाथ और आपको उसके आता है कोई शक, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। और चेक करने का क्या है तरीका, ये सामने रखा हुआ मैंने 1 रुपए का सिक्का। जी हाँ, 1 रुपए का सिक्का, और नीचे लगा रखी है मैंने एक तराजू, और तराजू में रख के मैं बता रहा हूँ आपको इस सिक्के का वजन। जी हाँ, अगर हम इस सिक्के का वजन चेक करते हैं तो वो है कुछ इस तरह से। ये सिक्के बनाए गए 1983 से लेकर 1991 तक। 1 रुपए का सिक्का है, और किसी भी मिनट का कोई भी सिक्का, यानी कि सिर्फ ये 1 रुपए के सिक्के की कहानी नहीं है। ये 2 रुपए में भी हो सकता है, 5 में भी हो सकता है, 25 पैसे, 50 पैसे, किसी भी सिक्के के अंदर ये एक डिफेंस पैदा हो सकता है और वो आपको बना सकता है मालो माल, और वो सिक्का हो जाता है आपका रियर। और इसको हम कहते हैं कि वेट के अंदर जो दिक्कत आई उसकी वजह से सिक्का हो गया रियर। अब मैं इसको आपको बताने जा रहा हूँ कुछ वेट के हिसाब से, और कुछ समझाऊंगा आपको मैं इन एज के बारे में। जी हाँ, ये सिक्के बनाए गए रेडियर एज और स्कूटी एज में, 2 तरह के, बल्कि 3 तरह के। स्कूटी एज के अंदर ये सिक्के बनाए 2 तरह के, और एक तरह के बनाए गए ये रेडियर एज के अंदर। और इन सिक्कों के अंदर है खासियत, ये देखो आप इनके एज देखो, ये जो आपको एज नज़र आ रहे हैं ये 2 अलग अलग टाइप के एज के अंदर ऐसे सिक्के बनाए गए। और उसके बाद इसी सिक्कों के अंदर कुछ सन के अंदर इस तरह के रेडियर एज के सिक्के भी बनाए गए। और इन सिक्कों में आपको मिल जाता है, अगर कोई प्लेन एज का सिक्का तो वो सिक्का हो जाता है रियर। जी हाँ, सिर्फ ये एक छोटी सी कमी सिक्के को कर देती है रियर। और 1 रुपए के सिक्के की कीमत या किसी भी सिक्के की कीमत उसकी रियलिटी के हिसाब से 1000, 1200, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 रुपये तक बना सकती है। क्योंकि अगर आज तक उस तरह का कोई सिक्का नहीं मिला और वो पहला सिक्का मार्केट में आया तो वो मचा देता बवाल, और उसका रेट बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। जी हाँ, और दूसरा जो आपको मैं तरीका बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जब भी कोई लगता है सिक्का हाथ, और आप हैं कॉइन कलेक्टर या आप करना चाहते हैं सिक्के इकट्ठे, तो उसका ज़रूरी है कि हर एक सिक्के का एक स्टैंडर्ड वेट होता है। ये जो सिक्के बनाए गए 1982 से लेके 1991 तक, इनका एक स्टैंडर्ड वेट का हिसाब किताब है, वो है 6 ग्राम के सिक्के। यानी कि 6 ग्राम के वजन के सिक्के अगर हम 10% का हिसाब लेके चलते हैं, जो मटेरियल के अंदर एक वाइब्रेशन होती है तो उसमें बनता है कि 0.6%, यानी कि एक सिक्का हमारा जिसका वजन होना चाहिए नियर अबाउट 5.9 ग्राम से लेकर 6.05 ग्राम तक। जी हाँ, ये एक इसका स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए। बाकी थोड़ा बहुत सिक्का घिस जाए तो कोई दिक्कत हो जाए तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु फ़र्क पड़ता है उस वक्त जब ये फ़र्क पड़ जाता है ज़्यादा। अब ये सिक्का मैंने आपके सामने वेट किया, इसका वजन है 6 ग्राम। अब ये दूसरा साइड चेक करते हैं, ये है 6.6 ग्राम। और ये तीसरा सिक्का चेक करते हैं, इसका वजन है 5.8788 ग्राम। अब ये करते हैं चौथा सिक्का चेक, इसका वजन बैठता है 6.3 ग्राम। यानी कि ये जितने भी सिक्के मैंने अभी आपके सामने वेट किए सब ये अपने 6 ग्राम की एक पूरी रेंज के अंदर है। जी हाँ, इनका वेट बैठता है लगभग 6 ग्राम। ये एक सिक्का बीच में मिला कम, और इसका भी है स्कूटी एज, तो इसको रख लेता हूँ मैं अलग।
इसके बाद हम चलते हैं अगले सिक्के पर। अगला सिक्का ये देखो, इसका वेट बैठा 5.73 ग्राम, 7 ग्राम। इस सिक्के का भी है वेट कम, ये सिक्का भी कहलाएगा अंडर वेट। और इस सिक्के के अंदर एक खासियत, इस सिक्के के आप मटेरियल को देखो, इसके मटेरियल के अंदर है ये एक एरल। जी हाँ, ये सिक्का जो ये है इसके मटेरियल का एरल, ये इसकी वजह से ये सिक्का ऐसा। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं अगला सिक्का। इस सिक्के को देखिए, ये भी बैठता है लगभग 6.16 ग्राम। यानी कहने का मतलब यह है कि 6 ग्राम के सिक्के जिनका जर्नली वेट होना चाहिए लगभग 6 ग्राम, और उससे अगर ये 100 मिली कम है, यानी कि 5.9 से 6.1 तक हैं, तो वो सिक्के जो हैं एक वैलिड वेट के अंदर, क्योंकि जर्नली जब हम इनका वेट करते हैं तो कुछ वजन आता है इसी हिसाब से, और उन सिक्कों को आप रेयर की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। परंतु आज आपको मैं कुछ और दिखाने लगा हूँ सिक्के। एक ये सिक्का आप देखो, इसके अंदर भी है मटेरियल का एक बहुत बड़ा फॉल्ट। जी हाँ, ये देखो, यह है मटेरियल फॉल्ट। और इसका मैं आपको वेट चेक कराता हूँ, इसका वेट क्या है। ये देखो, इसका वेट 5.61 ग्राम। अब आप इसे कह सकते हैं कि अंडर वेट क्वाइन। सेकंड सिक्का मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये देखो 5.54 ग्राम। ये भी है अंडर वेट सिक्का। जी हाँ, अब ये दिखाता हूँ आपको तीसरा सिक्का। इसका वेट है 8.87 ग्राम। ये वेट का पहले भी सिक्का मिला है जो रख लिया मैंने अलग। और अब आपको दिखाता हूँ मैं अगला सिक्का। इस सिक्के को देखो, इसका वेट है लगभग 6.09 ग्राम। यानी कि ये दोनों सिक्के भी, ये भी हैं रेडियर एज के सिक्के। और ये जो सिक्के अंडर वेट मिले, एक्चुअली ये मेरे पास है 5 सिक्के जिनका वजन लगभग 5.55 ग्राम से लेकर 6.5 ग्राम तक जाता। यानी कि इस तरह के सिक्के हो जाते हैं मार्केट के अंदर रेयर, इनकी बन जाती है एक वैल्यू। और सिक्के की कंडीशन के हिसाब से ये 1 रुपये का सिक्का आपको लगभग 500, 700, 800 रुपये, 1000 रुपये तक ये सिक्के आपको देके जा सकते हैं। इसलिए आपको कहता हूँ कि सिक्कों की कलेक्शन अगर आप करते हो तो सिक्कों की कलेक्शन करने के लिए कई कुछ करना पड़ता है चेक। जैसे कि मैं अभी आप लोगों के सामने आप लोगों को चेक करके दिखा रहा हूँ कि ये देखो, ये सिक्कों के क्या हालात हैं। जब इस तरह के सिक्के लगते हैं हाथ तो हो जाती है बल्ले बल्ले। अब ये सिक्का 5.7 ग्राम का, यानी कि ये भी एक अंडरवेट सिक्का। ये है 1988 का सिक्का। ये बैठता है 8.87 के करीब। इसे हम नॉर्मल मान सकते हैं। परंतु उसके बाद कुछ और सिक्के मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए 5.59 ग्राम। ये अगले सिक्के को हम चेक करते हैं तो ये देखिए 5.97 ग्राम। और उसके बाद ये अगला सिक्का चेक करता हूँ तो इसका वजन है 5.9 ग्राम के नियर अबाउट। यानी कि ये सभी सिक्के जो मेरे हाथ में हैं, इसमें स्कूटी एज और रेडियर एज, इन दोनों के सिक्के हैं और दोनों का वजन है मिला जुला। अब आप लोगों को मैंने दिखाया एक एक सिक्का करके, और इस तरह की प्रॉब्लम किसी भी सिक्के में आ सकती है। अब ये बताओ, ये है 5.5 ग्राम का सिक्का। ना तो ये मैग्नेटिव है और ना ही इसके कलर के अंदर कोई विशेष फर्क नज़र आ रहा। परंतु 1991 और बॉम्बे मिंट का ये सिक्का, दूसरा जो बता रहा हूँ ये भी 1991 का सिक्का है। और इसका वेट देखिए आप 5.9 ग्राम। यानी कि 5.9 से ये जो वेट है 5.52 ग्राम के करीब ये पड़ जाता है। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, लगभग आधे ग्राम का फर्क पड़ जाता। और ये जो तीसरा सिक्का मैंने आपको दिखाया ये 1990 का सिक्का। अगर हम इस सिक्के को वैलिड भी मान ले तो ये 1985 का सिक्का। ये 8.84 ग्राम, ये भी माइनस वेट के अंदर है। ये तीसरा सिक्का आपको दिखा रहा हूँ जो मैं, ये 1991 का 64 ग्राम। यानी कि ये सिक्का भी लगभग 0.4 ग्राम माइनस है।
और ये जो सिक्का है 1984 का, ये भी लगभग 0.3 ग्राम के करीब सिक्के का वेट कम है। और ये सिर्फ सिक्के घिसे होने की वजह से नहीं, बल्कि इन सिक्कों की मिंटेज बिल्कुल दूसरे सिक्कों की तरह नज़र आ रही है। कहीं ये घिसाई नहीं है, पिटाई नहीं है, और ऐसा नहीं है कि इन सिक्कों को घिसा हुआ। और इसमें मैं अभी आपको दिखाता हूँ एक ऐसा सिक्का जो है प्लेन एज का सिक्का। ये सिक्का लगा एक मेरे हाथ में 1990 कलकत्ता मिंट का। इस पे कोई भी एज नहीं है, पूरा का पूरा ये है प्लेन एज का सिक्का। जी हाँ, ये है प्लेन एज का सिक्का। अब इसके साथ दिखाता हूँ मैं आपको दूसरा सिक्का रख के। ये देखिए, ये है रेडियल एज का सिक्का। इस सिक्के का आपको एक ऐसे फर्क नज़र आ जाएगा। ये देखो। तो कभी भी आप करते हैं सिक्कों के कलेक्शन, तो सिक्कों का कई कुछ चेक करना पड़ता है। पहला तरीका बताया मैंने, अगर आपको वेट के अंदर कोई दिक्कत नज़र आ रही है तो वेट को चेक करें। दूसरा, घुमा के रोटेशन एरर को चेक करें। और तीसरा, उसके मिंटेज को चेक करें कि वो सिक्का जो है कहीं मिंट से आउट तो नहीं है। चौथा, उसका मटेरियल चेक करें कि उसका मटेरियल बिल्कुल ओके है और सिक्कों की तरह है या कुछ अलग नज़र आ रहा। ये मटेरियल कुछ इस तरह से नज़र आ रहा, ये किसी और वजह से नहीं है, बल्कि यह है एक मटेरियल फॉल्ट। मटेरियल फॉल्ट होने की वजह से इस तरह के सिक्के बन जाते हैं। और इस तरह के भी सिक्कों को लोग करते हैं कलेक्ट। जी हाँ, इस तरह के सिक्कों को भी किया जाता है कलेक्ट। एक उसके बाद सेकंड सिक्का मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो है ये सिक्का। ये देखो, इस सिक्के के अंदर भी है एक मटेरियल का बहुत बड़ा फॉल्ट। इसी वजह से ये सिक्के में ये आप देखो, ये जो लाइनिंग है ये पूरे खड्डे हैं। इस पर अगर हम ऐसे नाखून घुमाते हैं तो ये पूरे खड्डे नज़र आते हैं इसके अंदर। ये सिक्का पूरा का पूरा ख़राब है। मटेरियल इसका एक्चुअली ये मटेरियल प्रॉब्लम है। तो वीडियो को देते हैं विराम। आप लोग के लिए आज मैं विशेष, कल मैं बैठा रहा सिक्कों का वजन चेक कर रहा था, तो मुझे कुछ इस तरह का फॉल्ट नज़र आया इन 1 रुपए के सिक्कों के अंदर। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि ये इस तरह के सिक्के भी मार्केट के अंदर आते हैं। अब ये सिक्का देखिए, ये सिक्का भी अंडर वेट, परंतु इस सिक्के को अगर आप ये देखते हैं तो इसका लाइन वैरायटी, इसके चेस्ट पे बने हुए बॉल, इसका भारत, इंडिया, ये दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो इसका मिंट मार्क तक सब कुछ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा, किसी चीज़ में नहीं है कोई भी कमी। परंतु उसके बाद भी ये सिक्का जो है यह है 1991 और ये है बॉम्बे मिंट का सिक्का। जी हाँ, तो ये इस तरह के सिक्के कई बार हाथ में लगते हैं, इसलिए अगर आपके पास आते हैं सिक्के तो आप रखो उनका ध्यान और करो उनको चेक। वीडियो को कर दो सब्सक्राइब। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन की दबा दो घंटे। 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने में थोड़ा ही समय बाकी है। अगर आप लोग जोर लगाएंगे तो आजकल के अंदर पूरे हो जाने चाहिए। और एक आप लोग को और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, आज तक मैंने कुल मिलाकर 4 महीने के अंदर कर दिए 165 वीडियो लोड। जी हाँ, 165 वीडियो 4 महीने के अंदर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए लोड करी है। आप लोग पिछली वीडियो देखें, आपको बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो मिलेगी जिनमें आपको मिलेगी नोटों और सिक्कों की जानकारी। जी हाँ, नोट और सिक्कों की जानकारी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।